प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अल्लाहू अकबर के नारे से पूरे दुनिया को गूंजा देने वाली मुस्कान खान हिजाब पर आ गया है। दोस्तों, बड़ा फैसला, और हिजाब के फैसले के आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल सामने आ गया है। प्यारे दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, जिस खबर का बेसब्री के साथ सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वो क्या खबर थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट पर हिजाब मामले पर सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में फैसला मुलतवी कर दिया गया था। एक तरीके से फैसला को सुरक्षित रख दिया गया था। फैसला सुनाया जाना बाकी था, लेकिन दोस्तों अब वो फैसला सुना दिया गया है। और उस फैसले में क्या हुआ है दोस्तों, किसको लगा है बड़ा झटका, आप आगे वीडियो को देखें। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो सामने आ गया है जो इस समय सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। दोस्तों, मुस्कान खान, आपको याद ही होगा, वो कुछ दिन पहले की बात है कि मुस्कान खान उडुपी के एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा जो अपने कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने के लिए जा रही थी, जिनको कॉलेज के बाहर भक्तों की टोली ने रोक दिया था और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाने लगा। लेकिन उसके बाद मुस्कान खान अपनी स्कूटी चलाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई थी। वो हिजाब पहने हुई थी। उसके बाद वो जैसे ही स्कूटी खड़ी करती है और असाइनमेंट जमा करने के लिए दफ्तर की तरफ, ऑफिस की तरफ जाने लगती है कि भक्तों का, गीदड़ों का झुर्म उठाता है और उनके मुंह के सामने गमछा उचाड़ने लगता है। जो वो भगवा गमछा थे, उस गमछा को उनके सामने इस तरीके से लिलकारने लगते हैं और फिर अपने धर्म का नारा लगाने लगते हैं। यानी एक तरह बेटी को घेर कर वो नारेबाजी करने लगते हैं, जिससे डर कर या आक्रोशित में आकर या उसका जवाब देने के लिए मुस्कान खान ने अल्लाहू अकबर का नारा निडरता के साथ लगाया। और सैकड़ों गीदड़ों के सामने, जिस तरीके से जंगल में गीदड़ों के सामने शेर या शेरनी गुर्राती है, उसी तरीके से मुस्कान खान ने दहाड़ा था। उनका वीडियो जैसे सोशल मीडिया में वायरल हुआ दोस्तों, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्कान खान का ही वीडियो दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये मामला जब चला और इस मामले के बाद कर्नाटका के हाईकोर्ट में लगातार 11 से 12 दिनों तक सुनवाई चला। चूंकि ये मामला जब तूल पकड़ने लगा, जब कॉलेजों में हिजाब पहन के जाए या नहीं जाए, इसका मामला जब चलने लगा, तो ये मामला हिजाब को लेकर मुस्कान खान और दूसरी लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत की दरवाजा खटखटाने के बाद दोस्तों सुनवाई होने लगा कि आखिर हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है या नहीं है। इस पर सुनवाई होने लगा। दोनों ही तरफ से दोस्तों दलील पेश किए जाने लगे। मुसलमानों ने भी अपने दलील पेश किए, यानी मुस्कान खान की तरफ से जो केस दायर किया गया था, जो हिजाब के सपोर्ट में जो केस दायर किया गया था, जो खिलाफ में थे, सब ने अपने अपने तरीके से सबूत कर्नाटका हाईकोर्ट में पेश किया। और एक एक करके लगभग 11 से 12 दिनों तक दोस्तों सभी दलील सबूत कोर्ट के सामने रखा गया। सभी कोर्ट के सामने जब दलील रखे गए, तो इस चीज को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को मुलतवी कर दिया था, फैसले को सुरक्षित रख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यकीनन ये खबर मुस्कान खान और तमाम हिजाब के सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए दिल तोड़ देने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसमें दोस्तों ये कहा गया है कि हिजाब, जी हाँ दोस्तों, हिजाब, बुर्का, ये इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है। इसलिए लड़कियों को हिजाब नहीं, बल्कि जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म को पहनकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक तरीके से मुस्कान खान को यहाँ पर बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। और मुस्कान खान ही नहीं दोस्तों, बल्कि जितने भी लोग थे जो हिजाब के सपोर्ट में थे, हिजाब के समर्थन में थे, और वो चाहते थे कि उनको पर्दे के साथ पढ़ने की इजाजत मिले, तो ऐसे में दोस्तों उनको कर्नाटका हाईकोर्ट के
द्वारा बड़ा झटका लगा है और इस पूरे मामले को ही खारिज कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक जबरदस्त झटका और एक बहुत बुरी खबर मुसलमानों के लिए इस समय सामने आ रही है, जबकि हिजाब के मामले में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के बाद बहुत दिनों के बहस व मुबाहिसा के बाद अंत में कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया में और जो बड़ी खबर और मुसलमानों के लिए बुरी खबर जो सामने निकलकर सामने आ रही है, उसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब पर जो मुकदमा दायर किया गया था, केस में जो सुनवाई चल रही थी, इस पूरे मुकदमे को ही खारिज कर दिया है और कह दिया गया है कि लड़कियों को हिजाब के बिना कॉलेज जाना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि यूनिफॉर्म का जो मामला है, ये कॉलेज का अपना अधिकार होता है और हर कॉलेज कोई यूनिफॉर्म लागू रखता है, तो किसी कॉलेज में विदाउट यूनिफॉर्म जाना होता है। तो ऐसे कॉलेज जहां पर यूनिफॉर्म लागू है, अब वो सीधे तौर पर दोस्तों अदालत के आदेश के बाद जिस कॉलेज ने यूनिफॉर्म लागू किया है, वहां पर अब सबको यूनिफॉर्म के साथ जाना पड़ेगा। और जिस कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू नहीं है या जिन्होंने यूनिफॉर्म को रद्द कर दिया है, ऐसे कॉलेज में लोग पहले की तरह जैसे चाहे हिजाब में जाते थे या तो मेरे तरीके से कोट पैंट में जाते हैं, सबको उनकी मुताबिक से जाने की इजाज़त है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि मुस्कान खान का जो मामला था, जो अदालत में उन्होंने खटखटाया था अदालत के दरवाज़ा, तो अदालत के दरवाजे से मुस्कान खान को निराशा हाथ लगी है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि हिजाब इस्लाम का इम्पोर्टेंट हिस्सा, जरूरी हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इस पूरे वाक़ये पर और अदालत के इस फैसले के ऊपर आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या सोच है? क्योंकि माननीय अदालत का फरमान है दोस्तों, हर कोई को मानना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर सामने रखते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अदालत के सम्मान करते हुए अगर आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या लोगों को हिजाब के साथ ही जाना चाहिए या फिर लोगों को अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्या स्टेप करना चाहिए, या अदालत के इस फैसले का आप क्या विचार रखते हैं, कितना सम्मान करते हैं? क्योंकि दोस्तों, भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और हम और आप सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले भी आ जाते हैं, उसको देखने के बाद लोग ये चाहते हैं कि हम ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। इस मैटर पर क्या होता है दोस्तों, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुस्कान और हिजाबी गर्ल मुस्कान अपना मुकदमा हारती हुई नजर आई है। अदालत ने उनके मुकदमे को खारिज कर दिया है।